नमस्कार साथियों, आप सभी का न्यू प्रीपेयर एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि मैं राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के पिछले सभी पेपर आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं गृह विज्ञान का पेपर। साथियों, ये पेपर है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 12वीं का विषय गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का जो पेपर कोड 321 है, इसका ये पेपर है। तो साथियों, ये पेपर आपको ध्यान से देखना है। साथियों, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में पास होने के लिए पिछले पेपर देखना आपको बेहद ज़रूरी है। चलिए, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। साथ में सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी जो आपको निर्देश हैं, इन्हें पढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। साथियों, इन्हीं की सहायता से आप इनको कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो देखिए हर एक पेज पर जो पृष्ठ संख्या वो लिखा हुआ है, क्रमांक लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो नंबरों के बारे में सब कुछ यहाँ पर आपको बताया गया है। साथ में चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया है आपका पहला सेक्शन, यानी साथियों यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है। प्लीज़ साथियों, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं या फिर पास होना है तो इन पिछले पेपरों को जरूर पढ़ लेना। तो पहला पेपर आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, आचार में तेल का कार्य है। तो साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें 4 ऑप्शन में से आपको एक ही लगाना है, यानी ये एवं वाला क्वेश्चन है। अगला आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आ गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दूसरा देख सकते हैं आप, लड़के अधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उनमें ज़्यादा, ये दिखा है। इसके अलावा आप यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ये भी एवं वाला है। मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी मैं आपको सभी क्वेश्चन बता देता हूँ। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें पढ़ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है, ये रहा। इसके अलावा आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना साथियों। ये आ गया आपका 5वें क्वेश्चन से आपके। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर साथियों, 5वां दोपहर को का भोजन कार्यक्रम, यानी मिड डे मील के बारे में बताना है आपको यहाँ पर साथियों, क्या है ये, और ये मूल्य और लक्ष्य की परिभाषा लिखिए। छठा सवाल था। 7 में आप देख सकते हैं, जल में घुलनशील व वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखिए। साथियों, ये आपके पेपर में जो आपकी जो किताब है उसमें ये बिल्कुल लिखे हुए हैं, बिल्कुल इजी से इजी सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। आप बस थोड़ा सा कोशिश कीजिए। 8वां सवाल आपके सामने, एटीएम कार्ड क्या है। आप 9वां सवाल देखिए, पर्यावरण प्रतिकूल उत्पाद व पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के 4 उदाहरण दीजिए। आपके बिल्कुल इजी आपकी किताब में लिखा हुआ है। आपको अगर आपके पास सीरीज है, गाइड है, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथियों, आप भाई का अंगूठा आपका भाई जो अंगूठा चूसता है तो आप क्या करेंगे। तो 10वां सवाल ये था साथियों। आप देख सकते हैं 11वां सवाल, एड्स व HIV का पूरा नाम लिखिए। 12वां, सुरक्षित मातृत्व से आप क्या समझते हैं। 13वां सवाल आप पढ़ सकते हैं, बाल श्रम से निपटने के लिए आप क्या करेंगे, 2 सुझाव दीजिए। साथियों, बाल श्रम का मतलब मैं आपको बताता हूँ। बाल श्रम का मतलब होता है जो बच्चे यानी 14 साल से कम उम्र के हैं, वो बच्चे होटलों पर काम करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में या कहीं भी काम करते हैं, पत्थर तोड़ते हैं, तो उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे उनको इस काम से बचाने के लिए। आप अपनी तरफ से इस तरह के आप अपनी मन से लिख सकते हैं कुछ भी। इसी तरह से अगले सवाल आप देख सकते हैं, थकान क्या है, थकान दूर करने के तरीके लिखिए। आप मीठे नींबू का अचार कैसे बनाएंगे। अगला 16वां सवाल देखिए, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। यानी साथियों, क्या है, अगर आपको पता होगा तो ये उपभोक्ता संरक्षण वाला है। यहाँ पर जैसे वही सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्ति का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, इस तरह के आपके हमारे राजस्थान जो हमारा भारत देश है उसमें 6 उपभोक्ता अधिकार हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी में तो 7 होते हैं, पर ये हमारे भारत में कितने हैं, 6। तो साथियों, ये भी आपकी किताब में दे रखा है। और साथियों, आप देख सकते हैं 7वां सवाल भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपका 18वां और 19वां सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही ऊर्जा संरक्षण कैसे करेंगे। और 9वां सवाल जो 19वां सवाल है वो क्या है, लेवन विज्ञापन, इनके बारे में आपको बताना है। भाई लेवल क्या होता है, भाई कुछ भी चीज़ मतलब क्वालिटी के बारे में बताना है। विज्ञापन मतलब जो प्रचार प्रसार वाला है उसके बारे में बताना। आप अपनी इच्छा से भी लिख सकते हैं साथियों। अगला आप देख सकते हैं साथियों, 20वां सवाल क्या है, ये आ गया आपके सामने। 20वां, गृह विज्ञान का महत्व लिखिए। 21वां सवाल, वसा द्वारा भोजन पकाने की विधियों का वर्णन करें। अगला आप देख सकते हैं, भाई बाजार से घरेलू उपकरण खरीदते समय आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। साथियों, अपनी विचार से लिखिए। आप जो आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं उसके अनुसार भी लिख सकते हैं। 23वां सवाल, किशोरावस्था की समस्याओं को समझाइए। यानी साथियों, जो अगर आपकी उम्र अभी 18 साल से आपकी उम्र अगर 12 साल से ऊपर है तो आप किशोर अवस्था में, आपके साथ में भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी किशोर अवस्था की प्रॉब्लम होती हैं। जो 12 साल से 18 साल के विद्यार्थी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, 12 साल से 18 साल तक के सभी
किशोरावस्था में होते हैं, और जो आपके साथ समस्याएं वही आपको लिखनी है। आप अपनी किताब में से पढ़ के लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी होता है ये साथियों। अब आ गया है आप 24वां सवाल, यानी साथियों यहाँ पे खंड पढ़ सकते हैं। देखिए 24वां सवाल, देखिए 24वां, 25वां में इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, और 26वां। साथियों या तो आप इन 3 क्वेश्चन को कर लीजिए, या फिर आप इन 3 को नहीं करते हैं तो आप इन 3 को कर लीजिए। यह होता है पुराने पेपर पढ़ने का फायदा। यानी साथियों जो 23, 24, 24, 25, 26 आपको या तो वो वाले करने हैं या फिर ये वाले करने हैं, क्योंकि हर पेपर में आपको अथवा के रूप में, यानी अगर आपको वो नहीं आए तो आप इन्हें कीजिए, या ये नहीं आते आप उनके कीजिए। इन दोनों में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं। तो साथियों ये था आपको होम साइंस का पूरा कक्षा 12वीं का पेपर, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको अन्य किसी और सब्जेक्ट का चाहिए तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपको डेली, अब बिल्कुल मैं फ्री हूँ, आपको सभी पेपर उपलब्ध कराऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि विद्यार्थी नहीं देखते हैं, इस वजह से मैं आपको पेपर उपलब्ध नहीं कराता हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ और बच्चे देखते ही नहीं हैं, इस वजह से भी। तो साथियों कमेंट भी जरूर कीजिए, क्लास कैसी लगी है, पेपर आपको कितना जरूरी है। तो धन्यवाद साथियों, आज इतनी ही।